जीवन में सही रास्ते पर चलने के लिए एक रास्ते का चुनाव करना पड़ता है। हर मानव अपने स्वयं को परमात्मा के अधीन करना चाहता है, परंतु चलता विपरीत है। यही कारण है कि वो अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाता। जैसे कोई भी व्यक्ति जाना उसे पूरब है और हर क्षण वह पश्चिम की यात्रा कर रहा है, तो पूरब जा कैसे सकेगा? पूरब जाने के लिए पूरब चलना होगा, पश्चिम के रास्ते को छोड़ ही देना होगा, छूट ही जाएगा। क्योंकि एक ही रास्ते पर एक काल पर एक समय पर चला जा सकता है। एक क्षण भी विलंब करना अपने लिए घातक होता है। संसार में पुण्य और पाप यहीं पर है, लाभ और हानि भी है, मानव का सुख और दुख है, सब कुछ यही है। यहाँ पर जितना आप जानना चाहते हो उतना जान सकोगे, बाहर कहीं जानकारी क्या मिल सकेगी। परंतु मानव अपने को छोड़कर सारे संसार को सुधारना और सारे संसार को जानना चाहता है। एक ही दुख की बात है कि मानव अपने स्वयं को नहीं जानना चाहता, पूरे संसार को जान लेना चाहता। क्योंकि संसार इन दो आंखों से दिखाई देता है। स्वयं को देखने के लिए परमात्मा ने वह दृष्टि, वह अनुभव, वह साक्षात्कार और वह सामंजस्य, सद्गुण, सद्व्यवहार, सद्चेतना, सद संस्कार, ये सब सच्चा है। जिसे हम पाना चाहते हैं उसमें सत और सद लग जाता है तो वो सत्य ही हो जाता है। उसे नहीं जानना चाहता। बिना जाने उसके कोई भी व्यक्ति आगे ना बढ़ सकेगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए अपने स्वयं को जानना अति आवश्यक हो जाता है। धूल आंधियों के साथ जब हवाएं चलती है तो धूल उसी की तरफ उड़ती है, विपरीत नहीं। विपरीत जल में मछली चलती है, जहां से पानी आता है उसे लगता है कि वहां बहुत ज्यादा पानी है और उल्टा चढ़ जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है। उल्टा चढ़ना ही, उल्टा चलना ही मानव के लिए घातक है। जीव जंतु पशु पक्षियों के लिए तो भला हो सकता है, लेकिन मानव शरीर पाने वाला यदि उल्टा चल रहा है तो अपने गंतव्य तक ना पहुंच सकेगा, क्योंकि उसे गंतव्य तक जाने के लिए सीधा चलना अति आवश्यक हो जाएगा। भूल पर भूल होती चली गई, एक दिन जीवन समाप्त हो जाता है, क्योंकि भूल पर भूल करना हर मानव का स्वभाव हो जाता है। यदि कोई समय समय पर संदेश मिले तो उस संदेश को भी समझना चाहिए, और यदि ना समझने का सामर्थ्य रखते हैं तो समझ में भी नहीं आएगा। जैसे संसारिक मानव को रोग हो जाता है, यदि वह पूर्ण विश्वास और पूरे लगन के साथ प्राणायाम, आसन, औषधि सेवन और पूरा विश्वास हो कि हमें ठीक हो जाना है तो ठीक हो जाता है। यदि उसे विश्वास न हो और समय पर औषधि का और क्रियात्मक योग का यदि वो कार्य न करे तो रोग ठीक नहीं होगा। एक लगन होती है, एक उत्साह, एक साहस, एक पराक्रम, एक बल पैदा होता है अपने अंदर। ये स्वभावतः मानव
के अंदर ही है। जब जब मानो इस धरती पर आता है तो अपने स्वयं से ही सब कुछ करता है। स्वयं का निदान होना अति आवश्यक है। स्वयं का चलना यदि न चला जाए तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। पहुंचना है जहां हमने कहा कि पूरब जाना है तो पश्चिम चलेंगे तो कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जीवन एक ही तरफ एक काल में चला जा सकता है। हर मानव एक काल में एक तरफ, मानव की ही बात नहीं है, जीव जंतु पशु पक्षी, हवाएं, दिशाएं और जल सब एक काल में एक ही तरफ चल सकते हैं, दूसरे तरफ दो नहीं हो सकता है। एक छोटी सी चींटी अपना एक कण लेकर के एक ऊंचे स्थान पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, और कण अन्न का छूट जाता था, गिर जाती थी। वो प्रयास करते 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 कई घंटों तक प्रयास किया, और एक बार ऐसा आया कि वो चढ़ गई और अपने क्रिया में, अपने कर्म में सफल हो गई। ये सफलता ये ना पूछो कि अभी तुरंत मिल जाएगी। लोग जीवन में पूरा जीवन असफलता के पथ पर चलकर बिता देते हैं, परंतु एक क्षण भी उन्हें समझ में नहीं आता कि यह सफलता हमारे पीछे क्यों दौड़ रही। जब हम अपने गंतव्य की तरफ नहीं चलेंगे तो असफलता हमें प्राप्त होगी ही, क्योंकि यह स्वभाव में है और यह स्वाभाविक जीवन है। जब तक हमें चलना है तो हम अपने सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलें। सत्य का मतलब ही है कि जो जीवन में करना है वही करेंगे, और प्रेम स्वयं से, समाज से, देश से, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। किसी कारणवश हम यदि उस रास्ते पर वंचित हैं तो खोज करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन एक खोज के लिए मिला है, एक अनुभव और एक जानकारी के लिए। जिन लोगों ने जानकारी की इस धरती पर कि मानवता अपने अंदर है, मनुष्यता अपने अंदर है, जीवन का सत्य अपने अंदर है, स्वयं के जागरण से जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा, वो अपने जीवन को सुधार लिए। और जो लोग पूरब जाने के अतिरिक्त पश्चिम की तरफ जाते रहे वो कभी न पहुंच सकेंगे और दोष दूसरे को देते रहेंगे। दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको आगे पीछे कर सके, परंतु एक सद्गुरु आपको मार्गदर्शन कर सकता है, बता सकता है, परंतु चलना तो स्वयं है। जो लोग असकत में या आलस्य में, प्रमाद में, निद्रा में, तंद्रा में, अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, उनमें फंसा रह जाते हैं तो आगे ना बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ने के लिए हमें अपने जीवन के पूरे लक्ष्य को लगा देना होगा, और संसार में शांति का संदेश यदि पाना है और समझना है तो सत्य और प्रेम को धारण करना हो। एक ही मार्ग है इस जगत में, और एक ही काल में एक ही रास्ते पर चला जा सकता है। पूरा जीवन यदि समझ में आ जाए तो परिवर्तन एक क्षण में हो जाता है, परंतु पूरा जीवन का कोई पता नहीं लगाता, उसी में चलता रहता है, और परिवर्तन का केवल मन में विचार करता रहता है। इसलिए नहीं, चलना है तो चलिए, पहुंचना है तो पहुंच जाएंगे। यही एक सत्य मार्ग है। मेरे मित्रों, ये जीवन है, इसे आप प्राप्त करें। और आप लोगों ने इस बात को बड़े प्रेम से श्रवण किया। आपके अंदर बैठे दिव्य आत्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार हों।